वेलकम टू डिलीजेंट स्कूल ऑफ लैंग्वेज। अंग्रेजी बोलने का आसान तरीका आप यहाँ पे सीखेंगे। आपको न कि सिर्फ अंग्रेजी बोलना यहाँ पे सीखेंगे बल्कि लिखना भी सीखेंगे और वोकैबुलरी इंप्रूवमेंट भी हो। यहाँ पर हम अलग अलग टाइप के सेंटेंस को आसान तरीके से सिखाते हैं ताकि आप हर तरह की परिस्थिति को अंग्रेजी में बता सकें। आप एक वाक्य से 100 से ज्यादा वाक्य बना सकते हैं और प्रभावशाली ढंग से अंग्रेजी बोल सकते हैं। साथ में एक्यूरेसी भी रहेगी। सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि दूसरों को भी इस बात का फायदा मिले। और आप अगले जितने भी वीडियोस हम 30 दिन तक डालते हैं आप उसे फॉलो करते रहिए। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से इंग्लिश आ जाए। चलिए तो हम इस कोर्स के पहले दिन की शुरुआत करते हैं। ये कोर्स जो है वो बहुत बेसिक वालों के लिए नहीं है, जिनको थोड़े बहुत आता है उनके लिए है और इसीलिए हमने इसकी शुरुआत की है सिंपल प्रेजेंट टेंस। जिस सेंटेंस के अंत में ता है, ती है, ते हैं इत्यादि रहे तो उसे सिंपल प्रेजेंट। जैसे वह स्कूल जाता है, ता है आया। तुम अपना काम करते हो, ते हो आया। हम आपस में बातें करते हैं। ऐसे ही जब भी किसी सेंटेंस में ता है, ती है, ते हैं आए तो उसका फॉर्मेशन होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे यू राइट अ लेटर, यू सब्जेक्ट है, राइट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और लेटर एक ऑब्जेक्ट है। इसका मतलब हुआ तुम एक पत्र लिखते हो। ही राइट्स अ लेटर। ही राइट्स अ लेटर मीन्स वह एक पत्र लिखता है। वह एक पत्र लिखता है। अब आपको यहाँ पे देखेंगे कि हमने ना यहाँ पे तो सिर्फ राइट लगाया था, यहाँ पे राइट्स लगा दिया। ऐसा क्यों? राइट्स जो हम लगाते हैं उसका एक रूल है और हमें उसे फॉलो करना होता है। तो देखिए, पर्सन का नाम आपने सुना होगा। 3 टाइप के पर्सन होते हैं। फर्स्ट पर्सन, इसमें है आई, माई, मी, वी, आवर, अस। दूसरा है सेकेंड पर्सन, यू, यूअर, योर। और तीसरा है थर्ड पर्सन। सिवाय फर्स्ट और सेकेंड पर्सन के हर चीज थर्ड पर्सन है। पर्सन, प्लेस, थिंग सब चीज थर्ड आता है। यानी आपको इन 9 को छोड़ना है। आई, माई, मी, वी, आवर, अस, यू, यूअर, योर्स। इसके अलावा जो भी चीजें हैं जैसे कि ही, शी, इट, दे, मोहन, गीता, फैन, टेबल, चेयर, बुक, दिल्ली, मुंबई, एशिया, अफ्रीका, न्यूयॉर्क, जो कुछ भी आप कहें इन 9 को छोड़ के वो थर्ड पर्सन। यहाँ पे एक रूल आता है कि एस और ई एस थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर वर्ब के साथ लगाया जाता है। यहाँ पे देखिए, यू के साथ हमने नहीं लगाया, उसका कारण था कि यू सेकेंड पर्सन है, लेकिन ही है तो थर्ड पर्सन भी है और सिंगुलर नंबर भी है, इसीलिए हमने इसके साथ एस लगा दिया वर्ब के साथ, राइट्स हो। तो ये पर्सन का रूल आप याद रखिएगा और इससे बहुत सारी गलतियां हट। कुछ एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे, जैसे कि ही रीड्स अ बुक, वह एक किताब। ही थर्ड पर्सन है, सिंगुलर नंबर है, इसीलिए लगाया। राजेश राइट्स अ लेटर, राजेश एक पत्र लिखता है। अब देखिए, राजेश थर्ड पर्सन भी है और सिंगुलर। टीचर टीचेज अस, टीचर थर्ड पर्सन है और सिंगुलर नंबर भी है, तो इसीलिए अध्यापक हमें पढ़ाता। अ बॉय मेक्स नॉइज, एक लड़का, ये थर्ड पर्सन भी है, सिंगुलर नंबर, इसलिए लगा दिया वर्ब के साथ एस। एक लड़का शोर मचाता है। द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज पूरब में उगता है। द सन थर्ड पर्सन है और सिंगुलर नंबर है, इसीलिए राइज के साथ एस। द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन, द अर्थ थर्ड पर्सन है, सिंगुलर नंबर है, इसीलिए वर्ब के साथ एस या ईएस। वर्ब के 3 फॉर्म होते हैं मेनली, जैसे देखिए गो, वेंट, गॉन। गो फर्स्ट फॉर्म है, वेंट सेकेंड फॉर्म है और गॉन थर्ड फॉर्म है। वैसे एस ई एस लगा के गोज भी आता है एक चौथा फॉर्म, और आईएनजी लगा के गोइंग भी आता है। यहाँ पे कुछ और एग्जाम्पल्स है, आप आसानी से समझ जाएंगे। दे है, दे के साथ हमने राइट लिखा, क्यों? क्योंकि दे थर्ड पर्सन तो है लेकिन प्लूरल नंबर है, इसीलिए दे राइट अ लेटर, वह एक पत्र लिखता है। वी फर्स्ट पर्सन है, इसीलिए इसके साथ राइट लगाया, वी राइट अ लेटर। यू सेकेंड पर्सन है, इसीलिए इसके साथ हमने क्या लगाया? राइट, एस नहीं लगाया। लेकिन ही थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसलिए इसके साथ राइट्स लगा दिया। शी थर्ड पर्सन है और सिंगुलर नंबर है, सिंगुलर मीन्स एक, प्लूरल मीन्स 2 या 2 से ज्यादा, तो इसीलिए यहाँ पे राइट्स लगा दिया। प्रथम, एक लड़का है प्रथम, तो राइट्स अ लेटर, लेकिन यहाँ पे प्रथम एंड प्रकाश 2 है, प्लूरल नंबर, तो इसीलिए राइट लगाया। हालांकि ये थर्ड पर्सन है लेकिन प्लूरल नंबर है और सबका मीनिंग आप देख रहे हैं, ता है, ती है, ते है में आता। कुछ और है यहाँ पे, टीचर टीचेज अस, टीचर हमें पढ़ाते हैं, अध्यापक हमें पढ़ाते। टीचर एक है और यहीं पे टीचर्स आ गए तो टीच हो जाएगा। है माई मदर कुक्स फूड,
अब आप कहेंगे माई तो फर्स्ट पर्सन में था, तो यहाँ कुक्स क्यों लगा? माई यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट क्या है? मदर। माई से सिर्फ रिलेशन, मेरी माँ। ऐसे ही माई फादर गोज टू ऑफिस, मेरे पापा ऑफिस जाते हैं। माई सिस्टर गोज टू स्कूल, मेरी बहन स्कूल जाती। तो ये चीज है जो आपने देखा कि कहाँ एस और ईएस लगाना है। अब है हमारे पास टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में पहला एक जो हमने लिखा था यू राइट अ लेटर, उसे हम 5 अलग अलग टाइप में बदल सकते हैं। जैसे कि यू राइट अ लेटर, इसे पॉजिटिव या अफर्मेटिव कहते हैं, तुम एक पत्र लिखते हो। अब यहाँ पे एस ई एस नहीं था, तो नेगेटिव बनाने के लिए हम डू नॉट लगाएंगे। यू डू नॉट राइट अ लेटर, तुम एक पत्र नहीं लिखते हो। इंटेरोगेटिव में हम डू को बाहर ले आएंगे। डू यू राइट अ लेटर, क्या तुम एक पत्र लिखते हो? नेगेटिव इंटेरोगेटिव में डू यू नॉट राइट अ लेटर, क्या तुम एक पत्र नहीं लिखते हो? और वहीं इंटेरोगेटिव विद डब्ल्यू एच फैमिली, व्हाट डू यू राइट, तुम क्या लिखते हो? अब यहाँ आपने देखा कि जब डू लगा के किया तो क्या पहले आ गया? डू यू राइट अ लेटर, क्या तुम एक पत्र लिखते हो? लेकिन जब हमने व्हाट डू यू राइट यानी ये लिखा, तो यहाँ पे क्या बीच में आया? तुम क्या लिख? डब्ल्यू एच फैमिली के कुछ यहाँ पे है जैसे वर्ड्स, जैसे वेयर मीन्स कहाँ, वाई मीन्स क्यों, हाउ मीन्स कैसे, हुम मीन्स किसको या जिसको, व्हेन मीन्स कब, हु मीन्स कौन, विच मीन्स किसका जिसका, व्हाट मीन्स क्या। ऐसे ही दूसरा है अफर्मेटिव, ही राइट्स अ लेटर, वह एक पत्र लिखता है। यहाँ पे देखिए राइट्स आया, तो इसमें डज नॉट, इसमें डू नॉट लगाएंगे तो वो गलत हो जाएगा। ही डज नॉट राइट अ लेटर, और जब ही डज लगाया तो राइट से एस हट जाएगा, वह एक पत्र नहीं लिखता। डज ही राइट अ लेटर, क्या वह एक पत्र लिखता है? यहाँ पे डज बाहर ले आए। नेगेटिव इंटेरोगेटिव में डज ही नॉट राइट अ लेटर, क्या वह एक पत्र नहीं लिखता है? और फिर इंटेरोगेटिव विद डब्ल्यू एच फैमिली, व्हाट डज ही राइट, वह क्या लिखता है? तो इस तरह से आपने यहाँ भी देखा कि डज लगाने के बाद क्या से, डज ही राइट अ लेटर, क्या वह एक पत्र लिखता है? और व्हाट डज ही राइट, वह क्या लिखता है? ओके, तो यहां तक जो आप समझे, तो पहले इसमें टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, अभी और भी एग्जांपल्स के जरिए हम आपको समझा। अभी तक आपने देखा कि कैसे ता है, ती है, ते है सिंपल प्रेजेंट के आते हैं। तो जो काम हम रोज करते हैं, डेली या रेगुलर इंटरवल पे करते हैं, हर साल करते हैं, हर 10 साल पे करते हैं, हर सेंचुरीज में करते हैं, सबके लिए सिंपल प्रेजेंट आता है। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं, जिस क्वेश्चन आंसर्स को हम आपसे डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि वेयर डू यू गो, तुम कहाँ जाते हो? अब सिंपल प्रेजेंट में पूछा है, सिंपल में ही आप आंसर, आई गो टू मार्केट, मैं बाजार जा। क्वेश्चन है व्हाट डू यू ईट, तुम क्या खाते हो? आंसर देते, आई ईट एन एप्पल, मैं एक सेब खा। क्वेश्चन है डू यू अटेंड इंग्लिश क्लास, क्या तुम इंग्लिश क्लास अटेंड करते हो? तो आप कहेंगे यस आई डू या नो आई डोंट, या तो हाँ या ना। पूरा सेंटेंस यहाँ नहीं बताना होता है। जब भी डू या डज से क्वेश्चन पूछे तो पूरा सेंटेंस नहीं बताना है। तो क्या तुम इंग्लिश क्लास अटेंड करते हो? यस आई डू, हाँ मैं करता हूँ, या नो आई डोंट, नहीं मैं नहीं करता हूँ। व्हाट डू यू अटेंड, अब जब व्हाट या डब्ल्यू एच फैमिली लगा के पूछे तो पूरा सेंटेंस बताना होता है। व्हाट डू यू अटेंड, तुम क्या अटेंड करते हो? तो आई अटेंड माई इंग्लिश क्लास, मैं इंग्लिश क्लास अटेंड। फिर क्वेश्चन है व्हेन डू यू टेक योर ब्रेकफास्ट, तुम अपना ब्रेकफास्ट कब लेते हो? तो आई टेक माई ब्रेकफास्ट एट 8 AM, मैं 8 बजे ब्रेकफास्ट लेता हूँ। फिर है व्हाई डू यू स्लीप टिल लेट, तुम देर तक क्यों सोते हो? तो आई इंजॉय स्लीपिंग टिल लेट, मैं देर तक सोना इंजॉय करता हूँ। अब देखिए वाई लगा के फिर क्वेश्चन पूछा तो पूरा सेंटेंस बताया। डज ही रीड द नॉवेल, क्या वह नॉवेल पढ़ता है? अब डज लगा के पूछा पहले, तो हमने कहा यस ही डज या नो ही डज नॉट। तो हमें सिर्फ इतना बोलना है, रिपीट नहीं करना है। हाँ मैं नॉवेल पढ़ता हूँ या नहीं मैं नहीं पढ़ता, यानी ही डज मीन्स मैं नॉवेल, हाँ वह नॉवेल पढ़ता है। डू यू ड्रिंक मिल्क डेली, क्या तुम रोज दूध पीते हो? यस आई डू, हाँ मैं रोज पीता हूँ, या नो आई डोंट, नहीं मैं नहीं। फिर अगला क्वेश्चन है डज ही गो टू शिमला एवरी ईयर, क्या वो हर साल शिमला जाता है? यस ही डज, हाँ वो जाता है, या नो ही डज नॉट, नहीं वो नहीं जाता। क्वेश्चन है हाउ डू यू गो टू ऑफिस, तुम ऑफिस कैसे जाते हो? तो आई गो टू ऑफिस बाय कार, मैं कार से ऑफिस जाता हूँ। आपने देखा हर क्वेश्चन ता है ती है से खत्म हुआ और आंसर भी ता है ती है से खत्म हुआ। अब आप अपना डेली रूटीन भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में बोल सकते हैं, जैसे आई वेक अप एट 6 o'clock डेली इन द मॉर्निंग, मैं रोज सुबह 6 बजे उठता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वॉश माई फेस, ब्रश माई टीथ एंड डू माई डेली एवल्यूशन, सबसे पहले मैं अपना चेहरा धोता हूँ, ब्रश करता हूँ, और डेली एवल्यूशन मीन्स नित्य कर्म, जो काम आप रोज करते हैं।
तो वो कर। आई गो टू मॉर्निंग वॉक एट 7 AM, मैं 7 बजे सुबह मॉर्निंग वॉक। आई कम बैक फ्रॉम मॉर्निंग वॉक एट 8 AM, मैं 8 बजे मॉर्निंग वॉक से वापस आता हूँ। आई टेक माई ब्रेकफास्ट एट 8:30 AM, मैं 8:30 बजे ब्रेकफास्ट लेता हूँ। आई गेट रेडी एंड गो टू ऑफिस एट 9 AM, मैं तैयार होता हूँ और ऑफिस जाता हूँ 9 बजे। आई टेक माई लंच एट 1:30 PM, मैं अपना लंच 1:30 पे लेता हूँ। आई कम बैक फ्रॉम ऑफिस एट 6:30 PM, मैं 6:30 बजे ऑफिस से आता हूँ। आई वॉच टीवी एट 7 PM, मैं 7 बजे टीवी देखता हूँ। आई टेक माई डिनर एट 8 PM, मैं अपना डिनर 8 बजे लेता हूँ। आई गो टू बेड एट 9 PM, और मैं 9 बजे सोने जाता हूँ। सब क्वेश्चन सिंपल प्रेजेंट में था और सबका आंसर सिंपल प्रेजेंट में, और वही मीनिंग हिंदी में ता है, ती है, ते है। अब यहाँ पे एक एक्सरसाइज है आपके लिए, कुछ क्वेश्चंस। व्हेन डू यू वेक अप इन द मॉर्निंग, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा के सिंपल प्रेजेंट टेंस में पूछा है कि तुम सुबह कब उठते हो। व्हेन डू यू वेक अप, व्हेन लगाया तो ये यू से आप लगेंगे, यू मीन्स तुम, और फिर आएगा कब, तुम सुबह कब उठते हो। आई वेक अप एट 6 AM, व्हाट डू यू डू आफ्टर वेकिंग अप, उठने के बाद तुम क्या करते हो, तो आई वॉश माई फेस एंड ब्रश माई टीथ। When do you take your breakfast? तुम अपना ब्रेकफास्ट कब लेते हो, तो आई टेक माई ब्रेकफास्ट एट 8 AM, मैं 8 बजे ब्रेकफास्ट लेता हूँ। What do you do after taking breakfast? ब्रेकफास्ट लेने के बाद तुम क्या करते हो, तो आई वॉच टीवी आफ्टर टेकिंग ब्रेकफास्ट। जो कुछ भी आप करते हैं वो बोल सकते हैं। When do you go to office? तुम ऑफिस कब जाते हो, तो मैं ऑफिस 9 बजे जाता हूँ, तो आई गो टू ऑफिस एट 9 AM। When do you take your lunch? तुम लंच कब लेते हो, तो I take my lunch at 1:30, यानी 1:30 बजे मैं लंच लेता हूँ। When do you come back from office? तुम ऑफिस से वापस कब आते हो, I come back from office at 6 PM, 6 बजे शाम को आता हूँ। What do you do after coming back from office? ऑफिस से आने से के बाद तुम क्या करते हो, तो after coming back from office I watch TV। या व्हेन डू यू वॉच टीवी, तुम टीवी कब देखते हो, तो आई वॉच टीवी एट 7 PM। व्हेन डू यू टेक योर डिनर, तुम अपना डिनर कब लेते हो, तो आई टेक माई डिनर एट 9 PM, जो भी समय आप देना चाहें। और व्हेन डू यू गो टू बेड, तुम बेड पे कब जाते हो, तो आई गो टू बेड एट 10 PM। और ये कुछ सेंटेंसेस हैं जिसको आपको इंग्लिश में बनाना है, और इस सेंटेंसेस को फिर आप ट्रांसलेट कीजिए। आप अपना कमेंट दीजिए, अगर कोई चीज समझ में नहीं आया तो उसके लिए कमेंट लिख दीजिए, हम उसे फिर से समझाएंगे। या अगर कोई आपका फीडबैक है इसको और चेंज करने का, तो वो हमें जरूर बताइए। अब देखिए एक बार रिवीजन लेते हैं, हम एक सेंटेंस से कैसे बनाते हैं। यू ईट फूड, तुम खाना खाते हो। यू डू नॉट ईट फूड, तुम खाना नहीं खाते या आप खाना नहीं खाते। यू मीन्स तुम या आप दोनों होता है। डू यू ईट फूड, क्या तुम खाना खाते हो, यहाँ पे एक और बना सकते हैं, डू यू नॉट ईट, क्या आप खाना नहीं खाते। व्हाट डू यू ईट, आप क्या खाते हैं। ऐसे ही है, ही ईट्स फूड, वह खाना खाता है। ही डज नॉट ईट फूड, वह खाना नहीं खाता है। डज ही ईट फूड, क्या वह खाना खाता है। डज ही नॉट ईट फूड, क्या वह खाना नहीं खाता है। व्हाट डज ही ईट, वह क्या खाता है। दे लर्न इंग्लिश, वो अंग्रेजी सीखते हैं। दे डू नॉट लर्न इंग्लिश, वो अंग्रेजी नहीं सीखते हैं। डू दे लर्न इंग्लिश, क्या वे अंग्रेजी सीखते हैं। एक ये भी लिख लीजिए इसमें, डू दे नॉट लर्न इंग्लिश, क्या वे अंग्रेजी नहीं सीखते हैं। व्हाट डू दे लर्न, वे क्या। एक से अभी 5 बन जाएगा ऐसे, और ऐसे इसी एक सेंटेंस से आप 100 बना। तो ये डे 1 का टास्क हुआ, ये कंप्लीट हुआ। आप प्लीज इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर, और अपने दोस्तों को भी बताइए ताकि उनको फायदा मिले। और आप इसको प्रैक्टिस करते रहिए और रोज देखते रहिए नोटिफिकेशन, आपको सारे डिटेल्स मिलेंगे और आप बहुत जल्द ही अपनी बातों को इंग्लिश में एक्सप्रेस कर पाएंगे। थैंक यू।